पूछा दावत कहीं की करी दावत मुबारक कहाँ पूछा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या की दावत करी आज, क्या आया थी दौर बोल मेरे देखो डॉक्टर बने मेरा पोतो। અહીં આગે हाँ अल्लाह को शुक्र है। हाँ जेड़ा कि अल्लाह राखी ठीक हाँ है। भाग्यो बहुत मेहनत बहुत करी। मेहनत करी दे थी अल्लाह आज बिचारा गुणो एकला को। गणेगा दे मकबूल खावा जो दे मेरो आज माँ बापा ने आज करा दे अता भण भाई ने ब्याह दिया घणो कमा सब बड़ी बात है, टाबरान पढ़ा लिया। हाँ अत्ता बढ़िया। हाँ घणो करी घणो काम घणो जान जे घणे करी मेरे बेटो मकम पता ना आगे मका हाँ अल्लाह को शुक्र है अल्लाह को शुक्र है अल्लाह को हाँ ए चाचा यहाँ लगे मैंने जिस हिसाब से खड़ी है ना साइड में ए संभाल रखे अल्लाह मंगलूना रवे दादी जी, हाँ डॉक्टर गुलाम नबी की दादी है। वह मंगलूना रवे मकबूल खान जी बहुत बरस पहले हटे सीकर आ गया। तो आज पूरा परिवार ने माने सन ने मिलवाला ने रिश्तेदारा ने सब लोगों ने बुलाया है और फर्स्ट क्लास दावत करी है, पार्टी जोरदार। फाइनली डॉक्टर का टेक मिल गया जो चाहिए था। वो हमेशा एक ही बात कहते थे, तुम मेहनत करता जा, मेहनत कभी किसी की बेकार नहीं जाती। हम वेट करते हैं डॉक्टर के लिए। एक डॉक्टर की क्या रिस्पेक्ट होगी। हम ये आना जाना छोड़ चुके, पर वो से नाता तोड़ चुके। किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी हम घर छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को। मलाल है पर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। मजा तो तब है जब हार कर भी हंसते रहे, हर बार जीत जाना ही कमाल थोड़ी है। 17 साल 3 महीने की मेरी उम्र ही भी टाइम में सऊदी गए हो। 50 किलो सीमेंट की बोरी में वजन हो, मेरे में 45 किलो वजन हो, हौसला को नहीं आ रही हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। बोलता राजस्थान के इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। सीकर और बड़े शहरों के आसपास के रहने वाले बहुत सारे गांवों के लोग अपने बच्चों की स्टडी के लिए, बच्चों की आला तालीम के लिए शहरों का रुख कर रहे हैं। इसी क्रम में सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील के मंगलूना गांव के जनाब मकबूल खां वल्द हाजी जी भंवरू खां, उन्होंने आज से करीब 20 वर्ष पहले एक सपना देखा कि क्यों नहीं बच्चों को गांव से निकालकर शहर का रुख किया जाए, और सीकर वो आए अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर, और आज उसका परिणाम रूबरू आपके सामने है। 2 बेटे जनाब मकबूल खां साहब के, एक हैं गुलाम नबी जो अब डॉक्टर गुलाम नबी हो गए हैं, खास तौर से इनसे मिलने के लिए हम आए हैं, और दूसरे हैं इंजीनियर अकरम खान। और बड़ी सौभाग्य की बात है कि जनाब मकबूल खान साहब हमारे बीच खुद मौजूद हैं। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आईएएस बनना और बड़े पद पर जाना जरूर बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये और बड़ी बात जब हो जाती है जब ग्रामीण पृष्ठभूमि का व्यक्ति, जब किसान और सैनिक परिवार का व्यक्ति, जो खुद विदेश में कभी जिसने लेबर का काम किया हो, वो व्यक्ति अगर ये ड्रीम देखता है कि मैं अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बना सकता हूं, एक साधारण जो पृष्ठभूमि होती है वहां से निकालकर मैं गजेटेड ऑफिसर की श्रृंखला में इस बच्चे को लेकर जा सकता हूं, अपने बच्चों को लेकर जा सकता हूं, तो ये सोचने की हिम्मत करने वालों को सैल्यूट है। जिस जमाने में इन्होंने इन बच्चों को नीट में डाला, तैयारी करवाई, उस जमाने में इस तरह का माहौल जो आज सिनेरियो बदला है वो बिल्कुल भी नहीं था। तो ज्यादा जानकारी हम इस परिवार से बात करेंगे। आज के इस एपिसोड के मुख्य हीरो डॉक्टर गुलाम नबी से बात करेंगे। हाल ही में जो एफएमजी का रिजल्ट आया उसमें एक नाम डॉक्टर गुलाम नबी का था। मूलतः मंगलूना के रहने वाले हैं। परिवार करीब 2 दशक से यहाँ फतेहपुर रोड सीकर रह रहा है। पूरे परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट इसमें है, क्योंकि मकबूल खान साहब खुद विदेश रहते थे, बच्चे दोनों छोटे थे, बड़ी जो थी वो बेटियां थी, तो वो फैमिली भी इनके बगैर यहाँ कैसे रही। स्टोरी बहुत लंबी है, संक्षेप में हम डॉक्टर गुलाम नबी से जानेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। क्या महसूस करते हैं आज जब परसों से रिजल्ट आया है, बधाइयां लगी हुई है, बहुत वायरल हो गई इनकी पोस्ट, बोलता राजस्थान पर भी आई थी डॉक्टर गुलाम नबी की, और सब लोग बहुत खुश हैं क्योंकि संघर्ष बहुत बड़ा रहा। जी वेलकम। जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। भी मेरी इस छोटे से सफ़र के बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ। जब से सफ़र शुरू हुआ तो बहुत बार उतार चढ़ाव आए, कई बार अप डाउन्स आते रहते हैं इसमें, बट कभी हार नहीं मानी और कंटिन्यू मेहनत करता गया।
जब मैंने पिछला अटेम्प्ट दिया था मेरे 147 मार्क्स थे, मैं 3 नंबर से रह गया था, बट इस बार मैंने वो क्लियर कर लिया और बहुत अच्छे मार्जिन से क्लियर किया। इस बार मेरे 178 मार्क्स हैं और बहुत अच्छे अंकों से इस बार मैंने FMG क्लियर कर लिया है। तो फाइनली डॉक्टर का टैग मिल गया जो चाहिए था, जो पापा का सपना था, परिवार का सपना था, मेरा सपना था, वो आज पूरा हुआ और बहुत बहुत खुश हूँ मैं इस चीज़ के लिए। लोग गांव से सीकर आने में डर जाते हैं, आप आउट ऑफ कंट्री चले गए, स्टूडेंट लाइफ में बहुत अलग बात होती है। क्या महसूस करते थे वहाँ रहकर या कैसे सरवाइव किया, कुछ फीलिंग्स है वहाँ को लेकर भी आपकी? जी बिल्कुल, जब मैं छोटा सा था तब मेरे फादर साहब यही सिखाए थे कि मतलब इसको एक बार बाहर रहना सिखाओ, क्योंकि बच्चा जब एक बार बाहर रहने लग जाता है तो फिर वो बहुत कुछ सीखने लग जाता है। तो मेरी स्कूलिंग टैगोर स्कूल शिव जो नौलगढ़ रोड पे है, तो मैं 5th क्लास में हॉस्टल में रहा, मतलब 5th क्लास से लेके उसके बाद मैं कंटिन्यू हॉस्टल में रहा। तो मतलब वो बाहर का रहने का एक्सपीरियंस ऑलरेडी था मेरे पास। फिर 12th के बाद मैंने PMT का अटेम्प्ट लिया, उसमें जब हुआ नहीं तो फिर मैंने B फार्मेसी कंप्लीट करी और उसके बाद मैं बाहर चला गया। और बाहर जाने के बाद जो बाहर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई नहीं, वैसे अमूमन जो छोटी मोटी दिक्कत आती है वो सबको आती है, कोई बड़ी बारी बात नहीं, बट कोई ऐसी कोई परिस्थिति आई नहीं दिक्कत। वहाँ यूनिवर्सिटी मेरी ओस स्टेट यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा स्टाफ था वहाँ का और बहुत कोऑपरेटिव मतलब वहाँ के लोग थे, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात आई नहीं। कंटिन्यू घर से अच्छा, सबसे मेन बात होती है आपके घर से सपोर्ट कैसा है। मेरे घर से हमेशा सपोर्ट बहुत अच्छा मिला। मेरे फादर साहब मेरे पीछे खड़े थे, वो हमेशा एक ही बात कहते थे, तुम मेहनत करता जा, मेहनत कभी किसी की बेकार नहीं जाती। फार्मासिस्ट बनते बनते और मेडिकल लाइन में चले गए, कहाँ से ये लगा कि गुलाम नबी और डॉक्टर गुलाम नबी हो सकता है? जी मैंने B फार्मेसी जब कंप्लीट करी उसके बाद कंप्लीट करने के बाद ही MBBS शुरू किया आपने? करने के बाद उसके बाद में मैं MR की जॉब लग गया था, कंसेप्ट फार्मा में मैं मैनेजर था। तो उसके बाद में जब मैं वहाँ पे डॉक्टरों से हम डील करने जाते थे, मिलने जाते थे, तो क्या हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता था। करना पड़ता है। उस टाइम पे ये लगा कि मतलब हम वेट करते हैं डॉक्टर के लिए, एक डॉक्टर की क्या रिस्पेक्ट होगी, हम वो चीज़ मेरे दिमाग में थी कि क्या रिस्पेक्ट। और फिर वहीं से मेरा मन बनना शुरू हुआ। फिर मैंने पापा से बात करी कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, मैं MBBS करना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो मेरे वालिद साहब बोले बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई में जी जान लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ, जैसा है जो करना है पढ़ाई के लिए आप करो, मैं मेरा सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, मेरी घर की तरफ से बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, आप जाओ पढ़ाई करो। परिवार का पूरा सपोर्ट मिला, खास तौर से इनके वालिद साहब जनाब मकबूल खान साहब का। एक और बड़ी बात यहाँ हम इसमें ये ऐड करना चाहेंगे कि डॉक्टर गुलाम नबी की तरह बहुत सारे बच्चे थे रसिया में और थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते थे, घर की याद आती थी, इमेच्योरिटी होती है, उनको भी ये संभालने का काम करते थे, मंच संभालते थे वहाँ पर और उनको समझाते थे अपनी लैंग्वेज में कि आपके वालिदैन आपके पीछे क्या सपना देख रहे हैं, अगर आप बीच में चले गए तो वो सपना टूट जाएगा। किस अंदाज में आप उनसे मुखातिब होते थे, अभी हम देख रहे थे, शेयर करना चाहेंगे आप हमारे साथ? जी मैंने वो उस टाइम पे जब मैं वहाँ पे था तब मैंने MBBS सेकेंड ईयर में तब मैंने एक पोइट लिखी थी, वो मैं बता देता हूँ कि मतलब स्टूडेंट जब एक बाहर जाता है तो उसकी लाइफ कैसे क्या होती है। तो उस पे ये एक पोइट है कि आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी हम घर छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को। नैन में बसता माँ के सपना, नैन में बसता माँ के सपना, अब तो काबिल मैं बन जाऊं, कर कर चिंता बूढ़ी हो गई, कभी तो खुशियाँ दिखलाऊं। बाप से मेरे चला न जाता, बाप से मेरे चला न जाता, फिर भी काम को जाता है और मेरा खर्चा भिजवाने की खातिर रोज़ कमा कर लाता है। छत वो घर की टपक रही, छत वो घर की टपक रही, जिसके नीचे सोते हैं और जब जब बाहर हुआ फम जिसे मुझसे ज़्यादा रोते हैं। पता है तुमको, पता है तुमको, पता है रब को, मेहनत में मेरे कमी नहीं, और वो जीवन भी क्या जीना यारो जिसमें किस्मत से ठनी नहीं। माना चलती कठिन परीक्षा, माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से लेकर दीक्षा, अर्जुन रण को तैयार है, सब्र का मैया बांध ना टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, चंद साल बाकी है मैं बन के डॉक्टर लौटूंगा, मैं बन के डॉक्टर लौटूंगा। ये तब की थी जब मैं MBBS कर रहा था, लेकिन फ़िलहाल अभी मैंने 2 लाइन इसमें और ऐड कर दी है क्योंकि मैं डॉक्टर बन गया हूँ। तो इसमें मैंने 2 लाइन कुछ इस तरह ऐड करी है कि कलम के साथ ही रिश्ता था, कलम दिन रात में घिसता था, तोड़ दिया मैंने वो दर्पण, उस दर्पण में मुझको मेरी टूटी किस्मत दिखती थी।
राह में पत्थर बहुत थे, गिन गिन के सबको तोड़ दिया। और देख माँ तेरा लाला बन के डॉक्टर तुझ तक लौट गया, तेरा लाला बन के डॉक्टर तुझ तक लौट गया। जो सोचा था वही हुआ और माँ का लाल है वो डॉक्टर बनकर आज लौटा है। डॉक्टर साहब जी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जब से ये एफएमजी का सिस्टम आया है तब से यहाँ आकर भी नीट करनी हो रही है। उन बच्चों को जो नीट में सक्सेस नहीं होने की वजह से विदेश चले गए थे या दूसरी कोई वजह से चले गए थे, तो इसके बड़े बड़े बेस बन गए हैं बड़ी बड़ी सिटीज में, और एफएमजी की भी लाखों विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। क्यों? जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे उनको? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि कंटिन्यूटी रखिए पढ़ाई के अंदर और सिलेक्शन हो ही जाएगा। ऊपर वाला हमेशा अपने साथ होते हैं। किस दिन अपना टाइम लिखा होता है उस दिन वो आपको मिल ही जाएगा। कि कई बार जब किसी का नंबर नहीं आता था तो मैं उसको एक परवीन शाकिर का एक शेर सुना देता था कि मलाल है पर इतना मलाल थोड़ी है, ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, मज़ा तो तब है जब हार कर भी हंसते रहे, हर बार जीत जाना ही कमाल थोड़ी है। बिल्कुल, हर बार जीतना ही कमाल नहीं होता, और असफलताओं के बाद जब सफलता मिलती है तो निश्चित रूप से उसका जोश है वो दुगुना हो जाता है। अब हम आपको उस किरदार से मिलाते हैं जिनकी पर्दे के पीछे की बहुत बड़ी मेहनत है, दिन रात की दुआएं हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को सफल बनाने के लिए अपना तन मन और धन समर्पित कर दिया। उस शख्सियत का नाम है जनाब मकबूल खां मंगलूना। भाई रिजल्ट आ गयो डॉक्टर गुलाम नबी को परसों, और आज पूरा दिन घर में जश्न हो, सब लोग मुबारकबाद दे रहा, और जगह लोग आ रहा मुबारकबाद देने, और मांगे सम्मान में डॉक्टर साहब के सम्मान में एक बहुत बड़ी पार्टी को भी आयोजन हो गयो। के महसूस करो बच्चे की कामयाबी ले रहे? कामयाबी आई है कि जो मेहनत करे है वो कदे ही पीछे को रहे, देर सही दुरुस्त आवे, और मेहनत से पीछे मत हटो, मेहनत से ही सब कुछ मिले। आपा जी का ग्रामीण परिवेश वहाँ बेटा आपा की खेती देखिए? हाँ, खेती बाड़ी सब छोड़ी है। हाँ, बाहर विदेश में गांव छोड़े। हाँ, और 17 साल 3 महीने की मेरी उम्र ही भी टाइम में सऊदी गए हो। 50 किलो सीमेंट की बोरी में वजन हो, मेरे में 45 किलो वजन हो, पर हौसला को नहीं आ रही हो मैं, और बराबर में कंप्लीट करते रही हो। फिर ज़्यादा बैठा एहसास हो कि भाई पढ़ाई बिना तो कुछ भी को नहीं। मेरे दिल में यही कि पढ़ने से तो ही सब कुछ आगे बढ़े, पढ़ने बिना आगे को नहीं बढ़े। और कहना सब भाई लोगों ने वही है कि अगर 2 रोटी है तो 1 रोटी खा लो, 1 रोटी बच्चे की पढ़ाई पर खर्च कर दो, अपना आप सक्सेस मिल जाएगी। कदे सोचो मकबूल खां के आपा जी यहाँ गाँव से ढाणी से साधारण परिवेश का आदमी यहाँ या तो विदेश भेज देता या खेती बाड़ी में लगा देता, अठे तक सीमित रहता, तो आपने घर में डॉक्टर इंजीनियर हो सी बारे में कदे हो विचार पहले? हाँ, मेरा भाई लोग खुद कहते भाई साहब क्यों दुख पा रहे होते, तारा लड़का मैंने बुला लियो। मैं बोला नहीं, को नहीं बोला हूँ। बोलते क्यों परेशान उठा रहे, सब दुनिया आ रहे। मैं बोला नहीं, मैं इनको पढ़ाऊंगा। मेरा एक ही मकसद था कि उनको उच्च शिक्षा दिलाऊं मैं। पूरा जीवन शिक्षा को समर्पित हो गया आपका। अब आप ये बताओ, जैसे इनकी डिग्री तो पूरी हो गई, तो आगे भी कोई जिम्मेदारी है पढ़ाई को लेकर आपकी? किसी को पढ़ा रहे हैं फैमिली में? नहीं, क्या है? हाँ, मेरी दो हैं, उनको मैं पढ़ा रहा हूँ। इंशाल्लाह कामयाबी देने वाला अल्लाह है। उनको बोलता हूँ मैं मेहनत करो, मेहनत से पीछे मत हटो। एक बच्ची नीट की तैयारी कर रही है, 2 मेरी, और दूसरी एनडीए की तैयारी कर रही है, और दो है वह बी फार्मेसी कर रहे हैं। 2 पढ़ाई में तेज है, तो बारह मौका मिल रहा है। मतलब पहले अपने बच्चों को तैयार किया, उसके बाद अपनी दोहितियों को यहाँ रखा सीकर, क्योंकि शिक्षा नगरी है और लोग तो चला कर आते हैं। यहाँ रह रहे थे तो अपने जो सगाजी थे या बेटी दामाद को ये कह दिया कि मैं यहाँ हूँ, तब तक आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बच्ची नीट की तैयारी कर रही है, बहुत टैलेंटेड बच्ची है, नसीम खान, और दूसरी तरन्नुम जो पीसीपी से तैयारी कर रही है, और दूसरी बच्ची ये खुद यहाँ रहते हैं फिर भी इकरा गर्ल्स हॉस्टल में रहकर और नीट की तैयारी कर रही है। बच्चे जैसे आपने बताया फार्मेसी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। जब तक वो दोहितियाँ आगे जाएंगी, एक और जिम्मेदारी इन पर आ जाएगी, इनके छोटे छोटे पोते पोतियाँ हैं वो भी स्टडी में आ जाएंगे, तो ये जीवन तो शिक्षा को समर्पित पूरा का पूरा। तो काबिले तारीफ है, हिम्मत की दाद देनी होगी। मकबूल खां साहब, घर से भी सपोर्ट रहा या जो नेगेटिविटी वो सुनती थी? नहीं, शुरू में स्टार्ट में यही था कि मेरे सब घर वाले मुझसे नाराज थे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध दही खाने वाले हैं, ये उम्र स्कूल में डालने की थोड़ी है, गांव में स्कूल है वहीं पढ़ा लो। मेरा यही ख्वाब था कि मैं उच्च शिक्षा के लिए शहर में डालूं, तो इनको मैंने हॉस्टल में डाल दिया। तो हॉस्टल में 2 साल बाद में आके देखा तो बच्चे वास्तव में ऐसे ही थे। मेरे ससुराल वाले, मेरे पिताजी माताजी सब मुझसे नाराज थे कि बच्चों को तुम डाल दिया, यहाँ पढ़े नहीं क्या, दूसरे पढ़े नहीं क्या, तुम्हारे कोई स्पेशल है क्या।
मैं आगे बच्चों को देखा तो वास्तव में थके हुए थे। मैंने घर पर बतलाया कि तेरे को वहाँ 2 कमरे बना देता हूँ, तो अपने हाथ की रोटी दे उनको और तेरे देख रेख में बच्चों को पढ़ लेंगे। ये सोच के मैंने फिर यहाँ सिकरी सेटल हो गया। मकबूल खान साहब के 2 लड़के हैं और अकरम खान है, कंप्यूटर साइंस से इंजीनियर है ये बच्चा और बड़ा स्ट्रगल है। डॉक्टर साहब की कामयाबी को लेकर, अपनी खुद की सक्सेस को लेकर, व्हाट्स योर फीलिंग? फीलिंग इज़ वेरी वेल। एक बात सिर्फ कहना चाहूँगा, सिर्फ अगर मेहनत की ही कदर होती तो गधा सबसे इज्जतदार होता। तो दुनिया को सिर्फ स्मार्ट वर्क करना चाहिए अगर उसको घोड़े की दौड़ में आना है तो। बस यही कहना चाहूँगा, मेहनत जारी रखो, एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। यू विल अचीव योर ड्रीम सून। थैंक यू। तो सफलता आपको निश्चित रूप से ज़रूर मिलेगी अगर निरंतर आप अगर स्ट्रगल और मेहनत करते रहेंगे। और डॉक्टर गुलाम नबी की जो कहानी है वो निश्चित रूप से बहुत इंस्पायरिंग है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो अभिभावक लगे हुए हैं, वो अपने स्ट्रगल को इनकी स्टोरी से रिलेट करेंगे और जहां वो डिमोटिवेट हो रहे हैं, बाधाएं आ रहे हैं, वो क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरह के इंटरव्यू हैं वो शिक्षा के हित में आप लोग शेयर करें और पूरे की पूरी ये कहानी आप देखेंगे, चाहे डॉक्टर गुलाम नबी की कहानी है, चाहे सबकी है। हम डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बनने में ज़्यादा जोर नहीं आता है। जो सोने की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं उनको हालात इजीली सहूलियत मिल जाती हैं, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती। लेकिन जो ग्रामीण परिवेश से हमारे बच्चे आकर इस तरह के कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं उनको सैल्यूट है। तो यहाँ सैल्यूट कर रहे हैं डॉक्टर गुलाम नबी साहब को, इंजीनियर अकरम खान साहब को, इनके फादर साहब हैं जनाब मकबूल खान साहब, और इनकी वालिदा मोहतरमा हैं, इनकी बहनें हैं, पूरा परिवार है वो बधाई का पात्र है। सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। बोलता राजस्थान देख रहे थे आप। फिर किसी सितारे की सक्सेस स्टोरी के साथ आपसे मुखातिब होंगे। तब तक मुबारक अली एंड टीम को दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। कि आप लोगों के लिए बोल देता हूँ कि राहें जहां तक जाएगी, राहें जहां तक जाएगी, राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। रे खींच धनु की डोर, निशानों साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा।